चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग 11th के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, नियामक ज्यामिति, है ना। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति यही पढ़ रहे थे। चैप्टर्स यही चालू हुआ है। इसमें आपको चल रहा था पॉइंट के बारे में। किसके बारे में? पॉइंट के बारे में। प्रीवियस क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला हम लोग जान चुके हैं, जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का भी फॉर्मूला मैंने पढ़ा चुका है। क्लियर? आज हम लोग पढ़ेंगे, ए बचवा ध्यान दो, इधर आपस में गप नहीं करो, क्या आप बोल रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनो, आप बोर्ड पे देखो, है ना। आज हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक। आज का जो हमारा टॉपिक होगा पॉइंट में, चैप्टर्स तो यही चल रहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, क्या पॉइंट। हम लोग बिंदु के बारे में पढ़ रहे थे, बेसिक चीजें, है ना। क्योंकि आपके 11th में डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन से दिया है, लेकिन पहले पॉइंट के बारे में सारा कुछ जानना जरूरी है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम लोग कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल मतलब त्रिभुज के, हिंदी में हम लोग इसको लिख सकते हैं त्रिभुज के केंद्रों का, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक। आज का हमारा टॉपिक यही होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक। चलिए हेडिंग लगाइए सब लोग। हाँ, होमवर्क था वो बना लिए ना? चलिए बना ही लिए तो फिर हो गया होमवर्क खत्म। नहीं बनाए तो बोलिए, वो तो ऐसे एक क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए मैंने दे दिया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स निकालने के लिए, जिसके वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया गया था। कितना स्क्वायर यूनिट आया था? 16 सभी लोगों को? चलिए तो सही है, सब लोगों का अगर आंसर टैली कर गया होमवर्क वो बन गया, है ना। तो चलिए आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक, है ना। सबसे पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि त्रिभुज के कौन कौन से केंद्र होते हैं। ये चीजें ज्योमेट्री में आप लोग पढ़े होंगे, 10th क्लास में अगर ज्योमेट्री पढ़े होंगे, ये चीज पढ़े होंगे गुरुत्व केंद्र के बारे में, या केंद्रक। नाम सुना है तुम लोग? इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रॉइड, सब लोग नाम सुना है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। कब? जब त्रिभुज के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अगर त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया रहेगा तो उसकी सहायता से हम लोग, है ना, केंद्रक का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये सीखेंगे। सेंट्रॉइड के बाद एक पढ़े होंगे इन सेंटर, अंतः केंद्र भी होता है। त्रिभुज का एक केंद्र होता है, कौन? अंतः केंद्र, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इन सेंटर। तो उसका भी कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक एक्स सेंटर भी होता है, पाई केंद्र। अब कैसे फॉर्मेशन होता है मैं वो भी पूछूंगा, अभी मैं सिर्फ नाम गिना रहा हूं कि त्रिभुज के कितने सेंटर होते हैं। तो एक हो गया आपका क्या? सेंट्रॉइड, जिसको हम लोग, है ना, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। दूसरा हो गया इन सेंटर, जिसको अंतः केंद्र कहते हैं। एक एक्स सेंटर होता है, पाई केंद्र, और किसी भी त्रिभुज में 3 गो एक्स सेंटर होता है, पाई केंद्र। इन सेंटर एक होगा,
लेकिन एक्स सेंटर कितना, 3 गो। चलिए उसके बाद हम लोग एक पढ़ेंगे सरकम सेंटर, जिसको बोलते हैं परिकेंद्र। नाम सुना है, नाम सुना है। चलिए एक सरकम सेंटर का भी कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। सरकम सेंटर है क्या, है ना, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। और एक लास्ट बचता है आपका, है ना, ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र, लंब केंद्र, ऑर्थो सेंटर। तो त्रिभुज के ये सब सेंटर्स होते हैं और उसका हमको पढ़ना क्या है, चूंकि हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो हम लोग उसका कोऑर्डिनेट निकालना सीखेंगे। कब, जब त्रिभुज के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। चलिए इसमें सबसे पहला जो आपको टॉपिक है वो आपका सेंट्रॉइड के बारे में। क्या है, सेंट्रॉइड। क्या बाबू, सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, दोनों एक ही चीज है, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। सेंट्रॉइड को हिंदी में हम लोग यही बोलते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि सेंट्रॉइड कहते हैं किसको, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं किसको, कितने बच्चे को आता है। या ये बताइए कि सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोई बोल बताएगा, कोई नहीं जानता है। चलिए बताइए, क्या पढ़े आप लोग, 10th क्लास में तो पढ़ने का था सेंट्रॉइड और केंद्रक के बारे में। इसकी एक फेमस प्रॉपर्टी भी है, नहीं जानते हैं। अच्छा छोड़ो, इसके पहले हम पूछना चाहते हैं मेडियंस, माध्यिका कितने लोग जानता है, माध्यिका का नाम सुना है, इंग्लिश में मेडियंस कहते हैं। क्या होता है माध्यिका, एक एक करके हम बोलो, वो बोल रहा है, सिर से लंब डालेंगे वो माध्यिका कहलाएगा। आपका कहना है, देखिए इस बच्चा का कहना, जो हमारे क्लास का टॉपर है, बेइज्जती हम कर देंगे, समझ गया ना, उठ खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा। तो एबीसी ट्रायंगल है ना, यहां से इसको लंब डालेंगे तो ये माध्यिका हो जाएगा। तो शीर्षलंब कौन होगा, शीर्षलंब भी वही होगा। मतलब आपको कहना है कि शीर्षलंब और माध्यिका में कोई अंतर नहीं है, यही कहना है आपको। चलिए फेल करिए। चलो और कोई बताओ, चलो और कोई बताओ, माध्यिका क्या होता है। अब तुम सोच लो कि तुम लोगों का स्टैंडर्ड क्या है। हाँ बताओ बताओ, किसको बोलना, आपस में ऐसी नहीं, खड़ा होके बोलिए, सबको मौका हम देंगे। देखो मेडियन तक तुम लोग नहीं जानता, बोलो बोलो ना। देखिए सिंपल सा, देखिए डिफिनेशन इसका क्या है, समझिए, बैठिए। नाम क्या है इसका, माध्यिका, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, मेडियन। कहता क्या कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को, किसी भी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने के सिर से मिलाने वाली रेखा उसकी माध्यिका कहलाती है। मैं अगर कह दूं कि बीसी का मिड पॉइंट डी है, बीसी का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, इसको इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे तो ये एडी जो कहलाएगा वो मेडियन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मेडियन कहलाएगा। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, माध्यिका। बताओ तुम लोग माध्यिका नहीं जानता। किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को सामने के सिर से मिलाने वाली रेखा उसकी क्या कहलाती है, माध्यिका। अब कुछ बच्चा को ऐसा फिगर लग रहा होगा, लग रहा है ये तो लंब भी है, ये हम तो ठीक है बोल रहे हैं, ऊपर से लंब, लंब नहीं है। अच्छा ठीक है, हम त्रिभुज ऐसा बना देंगे, लो ये भी त्रिभुज है। अब यहां पर अगर एबीसी करेगा, एबीसी कहेगा तो इसका मिड पॉइंट कहां होगा, मिड पॉइंट तो यहां होगा मिड पॉइंट। हम बीसी का मध्य बिंदु डी माने, अब इसको सामने के सिर से मिलाएं तो ये भी एडियन के, एडी क्या कहलाएगा, मेडियन। तो क्या यहां शीर्षलंब है, ये है ना। हाँ अगर आगे चल के हम लोग पढ़ाएंगे, अभी जस्ट पढ़ेंगे भी कि त्रिभुज अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, समबाहु त्रिभुज हो, तो उसकी माध्यिका, शीर्षलंब, है ना, एंगल बाइसेक्टर सब एक ही लाइन होता है, लेकिन अलग अलग ट्रायंगल के लिए ये अलग अलग। बात समझ में आया। तो सबसे पहले तो आपको मेडियन समझ में आना चाहिए, मेडियन क्या है। तो बताओ त्रिभुज में कितना मेडियन होगा, 3 गो। जैसे इस भुजा के मध्य बिंदु को सामने के सिर से मिलाए तो एडी मेडियन, ये भी भुजा के मध्य बिंदु को इसके सामने के सिर से मिलाएंगे तो बीई मेडियन होगा, और इसके मिलाएंगे तो क्या होगा,
इसके मिलाएंगे तो क्या होगा, CF। यही माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। पढ़े होंगे? हाँ सर, खाली है ना। त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। और इसी का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है। इसी का आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट। तो पहले आप जानिएगा तब ना कि केंद्रक होता क्या है, गुरुत्व केंद्र होता क्या है, सेंट्रॉइड होता क्या है। तो है ना, द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल्स। मतलब त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। और एक प्रॉपर्टी बड़ा फेमस है, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता था कि ये गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करती है। क्या पढ़े थे, बोलो? 2:1 में क्या करती है, अंतः विभाजित। यही बोलिएगा सर ये सब क्यों बता रहे, क्योंकि इसी सब के मदद से हम लोग इसका क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। अब देखो पीछे का चीज जो पढ़ के आया, हमको तो यहां पढ़ाना है क्या, कोऑर्डिनेट। लेकिन अब तुमको मीडियन का ज्ञान नहीं है, गुरुत्व केंद्र किसको कहते हैं वो ज्ञान नहीं है, गुरुत्व केंद्र प्रत्येक माध्यिका को किस अनुपात में बांटता है ये नहीं जानता है, तो कैसे निकालेगा। ये इसका बेसिक चीज है जो कि आपको आना चाहिए। चलिए नहीं आता है कोई बात नहीं, सीख जाइएगा। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा, सबसे पहले हम लोग सेंट्रॉइड का डिफिनेशन लेते हैं, उसके बाद लिख लिया बिंदु, पॉइंट चल रहा है आज का टॉपिक यही। सेंट्रॉइड किसको कहते हैं जरा उसको लिखते हैं, उसके बाद है ना, उसके बाद इसके कोऑर्डिनेट पे चलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर लिखिएगा द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, द पॉइंट, गप मत करो, ध्यान दो बोर्ड पर, नहीं तो एक आध दो पिटा जाएगा, बस शांत हो जाएगा। जिसका दिन खराब होगा वही पिटाएगा, सोच लो, है ना, इसलिए ध्यान दो। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, ऑफ क्या बाबू, मीडियंस। अब मीडियंस का डिफिनेशन यहां पर दिया है कि मीडियंस किसको कहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, ऑफ द मीडियंस। मीडियंस किसको कहते हैं, तो लिखा है क्या, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट। मीडियंस किसको कहते हैं, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स टू अपोजिट वर्टेक्स। अपोजिट मतलब सामने, टू अपोजिट वर्टेक्स। ये मीडियंस का एक तरह से क्या है, डिफिनेशन है, जो कि ब्रैकेट में लिखे है ना। इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, इज कॉल्ड सेंट्रॉइड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, तो लिखवे लिखिए मीडियंस है ना, ऑफ ट्रायंगल is called centroid, centroid of the triangle, is called centroid of the triangle। हिंदी में जिसको लिखना लिख सकता है, क्या हिंदी में लिखेगा कि त्रिभुज के माध्यिकाओं, क्या लिखेगा, त्रिभुज के माध्यिकाओं, त्रिभुज के माध्यिकाओं। अब माध्यिका का डिफिनेशन देखो ब्रैकेट में लिख देते हैं। माध्यिका कहते हैं किसको, तो है ना, माध्यिका किसको कहते हैं, तो भुजाओं के मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखाखंड, लाइन सेगमेंट मतलब क्या हो गया,
रेखाखंड, उसी को हम लोग माध्यिका कहते हैं। इसे डायरेक्ट हम बोल रहे त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का क्या कहते हैं? गुरुत्व केंद्र। अब माध्यिका किसको कहते हैं? तो भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, है ना, रेखाखंड। हाँ, त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट मतलब कटान बिंदु को त्रिभुज की, कटान बिंदु को त्रिभुज का, है ना, केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं। अच्छा, इसे हम लोग प्रायः जी से डिनोट करते हैं। किससे? ये तो लिखबे नहीं किया। अच्छा, हिंदी में लिखते, हाँ, यहां पर इंग्लिश में लिखना लिख सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय क्या? जी। यहां पर लिख रहे हैं सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एंड इट इज डिनोटेड बाय, यहां पर छूट गया और आप चेंज करके नहीं तो ऐसे लिख देगा, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल जी से, है ना। यहां पर लिखेगा हिंदी में तथा इसे कहते हैं, तथा इसे क्या कैपिटल जी से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं, कैपिटल जी से निरूपित करते हैं। केंद्र क्या समझ में आ गया? किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या केंद्रक कहते हैं। माध्यिका किसको कहते हैं? तो भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने के शीर्ष से मिलाने वाली रेखा, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स टू अपोजिट वर्टेक्स। क्लियर है ना। केंद्रक को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। केंद्रक को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। देखिए जरा फिगर से अब बना के आपको दिखाते हैं। मान लेते हैं यहां पर एक कोई ट्रायंगल मानते, देखिए चलिए ये ट्रायंगल मान लिए, ये हो गया ए, ये क्या बी और ये क्या सी, ठीक है ना, ए बी सी, ये तो डिफिनेशन है। अब यहां पर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु लगना चाहिए कि हाँ ये मध्य बिंदु है। अब मान लिया जाए यहां खींचे, आधा लग रहा है, कम लग रहा है, चलो अब ठीक है, चलो ये मिड पॉइंट लग रहा है ना, लग रहा है ना कि बीसी का मिड पॉइंट डी है। चलिए है, मतलब ये दो बराबर भागों में बांट रहा है, बीडी बराबर क्या है? डीसी। अगर डी इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट और ले लेते हैं मान लो, है ना। ये कोई जरूरी नहीं कि ये लंब होगा, उस सबसे हमको कोई लेना देना नहीं है, ये होना चाहिए सिर्फ क्या? मिड पॉइंट। ये किसके बराबर? इसके बराबर। और यहां पर हम लोग मान लेते हैं, थोड़ा सा और इधर गड़बड़ हुआ है क्या? ऊपर से जाएगा तो इधर मिड पॉइंट, अच्छा चलिए थोड़ा बहुत फिगर इधर उधर भागता है, स्केल टेढ़ा नहीं। अपना देखो ना, हंस रहा है बुर्बक आदमी, अपना देखबे ना करेगा दूसरे का। ये थोड़ा सा और नीचे से जाता है, इसके कारण से गड़बड़ हो रहा है। रुको, एग्जैक्ट फिगर बनाने के लिए एग्जैक्ट थोड़ा सा वो मिड पॉइंट हुआ नहीं था, इसी कारण से गड़बड़ हो रहा, अब हो जाएगा। थोड़ा सा का अंतर होता है इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। चलिए मान लेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका डी, ये हो गया कितना? ई, और ये क्या मान लिए? एफ। ये मिड पॉइंट ये भी है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर, इसमें ट्रिपल देखो खींच देते हैं, ठीक है ना। अब ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कैपिटल जी, कैपिटल जी। इसी का नाम क्या होगा? सेंट्रॉइड। इसी का नाम सेंट्रॉइड है, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। तो ये जो डिफिनेशन हम लैंग्वेज में लिखे हैं उसको हम लोग, है ना, मैथमेटिकल चीज में भी लिख सकते हैं, दैट इज, है ना, अर्थात यहां पर लिख देते हैं इफ द पॉइंट्स, या इफ
इफ यहां पर लेते हैं डी ई एंड क्या एफ, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट, आर द क्या बाबू, मिड पॉइंट्स। अगर ये मिड पॉइंट्स है, हाँ, डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, साइड्स मतलब भुजा, ऑफ द साइड्स कौन कौन, बी सी, ए सी एंड क्या ए बी, क्या चीज, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब क्रमशः, रिस्पेक्टिवली। अगर हम लोग मिड पॉइंट मान लें देन, तो यहां पर एडी, एडी बीई एंड क्या सी एफ क्या कहलाएगा, मेडियन कहलाएगा। एडी बी एंड सी एफ आर कॉल्ड, कहलाएगा, और कॉल्ड मेडियंस, आर कॉल्ड मेडियंस ऑफ क्या, ट्राइंगल एबीसी, ये कहलाएगा। एंड द इंटरसेक्शन, अगर लेट हम लोग मान लेते हैं जी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तीनों मेडियंस का, तो जी क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड, है ना, आर मेडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एंड कलर आप चेंज करके लिख मान लेते, एंड इफ कैपिटल जी इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इज द इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मतलब होता है कटान बिंदु, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स ऑफ द मेडियंस, ऑफ द मेडियंस कौन कौन, मेडियंस का नाम बोल दीजिए, क्या क्या, मेडियंस ए डी, ए डी बीई एंड क्या सी एफ। तो देन यही कैपिटल जी क्या कहलाएगा, देन कैपिटल जी इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, यही क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी। कोई दिक्कत, अभी कहीं कोऑर्डिनेट का कोई बात नहीं चला है, अभी तो ओनली फॉर सेंट्रॉइड की कहानी चल रही है कि सेंट्रॉइड कहते हैं किसको, है ना। तो सेंट्रॉइड किसको कहते हैं ये समझ में आ गई। जब तक ये समझ में नहीं आएगी तो हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, है ना। तो त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का केंद्रक या गुरुत्व केंद्र कहते हैं, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसी को हम लोग मैथमेटिकली चीज में लिखें कि इफ डी ई एफ, अगर हिंदी जिसको लिखना हिंदी भी लिख सकता है कि अगर डी ई एफ, है ना, भुजा बीसी एसी तथा एबी का, है ना, मध्य बिंदु है, तो एडीबी और सी एफ क्या कहलाएगा, त्रिभुज एबीसी की माध्यिका कहलाएगी। एंड इफ कैपिटल जी इज द, और अगर कैपिटल जी, है ना, माध्यिका एडीबी और सीएफ का कटान बिंदु है, तो कैपिटल जी उसका क्या कहलाएगा, सेंट्रॉइड। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए, इसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको भी हम लोग लिखेंगे। क्या प्रॉपर्टी है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि सेंट्रॉइड जो है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है ना। द सेंट्रॉइड इंटरसेक्ट इच मेडियंस, है ना, द सेंट्रॉइड, है ना, डिवाइड्स या इंटरसेक्ट जो कह सकते हैं, डिवाइड्स, है ना, इच मेडियन, है ना, इंटरनली इन द रेशियो 2 क्या 1, है ना। लिखा नहीं लिखा, अच्छा लो यहां तक ठीक है। हाँ चलो, नोट का पॉइंट हम लोग लिखेंगे। देखिए नोट का पॉइंट हमारा कहता क्या है, समझिए। चूंकि इसी पर हम लोग कोऑर्डिनेट ड्राइव करेंगे, लिखेंगे कि द सेंट्रॉइड डिवाइड्स, द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब कैपिटल जी, डिवाइड्स, डिवाइड्स मतलब बांटना, डिवाइड्स इच मेडियन, इच मतलब प्रत्येक, इच मेडियंस, इच मेडियंस इन द रेशियो, इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, इंटरनली मतलब इसी को हम लोग हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि केंद्रक,
केंद्रक मतलब कैपिटल जी प्रत्येक माध्यिका को है ना, प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। अर्थात ये जो लैंग्वेज में बात लिखा उसी को मैथमेटिक्स की भाषा में क्या लिखेंगे बताओ? दैट इज, अर्थात यहां पे कह सकता है ये जो रेशियो होगा, थोड़ा सा और हम नीचे इसको करेंगे तब आपको दिखेगा। देखो देखो दिखा भाई सब लोगों को? ये देखो, ये जो रेशियो होगा एजी बटे जी डी, वो 2:1 क्या होगा? 1। इधर से कहेगा तो बीजी बटे जी, ये भी 2:1, ये भी 2:1। इधर से सीजी बटे जीएफ, ये भी 2:1 क्या? 1। मतलब अर्थात दैट इज, यहां पर एजी बटे जी डी बराबर बीजी बटे जीई, बीजी बटे जीई बराबर सीजी बटे जीएफ, सीजी बटे जीएफ, ये होगा 2:1 कितना? 1। इसी कॉन्सेप्ट पर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इतना आप जान गए हैं तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना क्या हो गया? आसान हो। पंखा पीछे से चलता है। देखो जी F1 F2 लिखल होगा, F1 F2 लिखल होगा, वही टिपना। परेल आता है ना? हाँ, देखिए ये सब चीज हमको बताना नहीं था, ये सब चीज हम मान के चलते कि आप 10th क्लास के ज्योमेट्री में पढ़े हैं, लेकिन आप लोग कुछ पढ़वे ना किए, कुछ आता ही नहीं है, तो हमारा मजबूरी हो जाता है कि हम इसको बताएं, क्योंकि ये चीज नहीं बताएंगे तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसी के मदद से हम लोग सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? निकालेंगे। क्योंकि हमको पढ़ना कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के केंद्रों का निर्देशांक। हमको केंद्र है क्या क्या, उस कैसे होता है, ये सब चीज पहले बेसिक में आपको पढ़ना था, लेकिन क्या करें आप लोग कुछ पढ़े ही नहीं है। लॉकडाउन का प्रभाव है ये सब, है ना जी? हाँ बोलवे करेगा, यही तो हम सुनना चाह रहे थे। चलिए तो ये ध्यान रहेगा, रखिएगा ना क्या क्या हम लोग सीख लिए। पहला बात, माध्यिका किसको कहते हैं? तो त्रिभुज के, किसी त्रिभुज के मध्य बिंदु, किसी त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को सामने के सिर से मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाएगी। मतलब अगर बीसी का मिड पॉइंट डी है तो उसको अगर शीर्ष ए से मिला देंगे तो एडी मेडियन कहलाएगा, या अगर एडी मेडियन है तो वो सामने वाली भुजा को क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, बीडी बराबर डीसी होगा, यही ना। दूसरा चीज हम लोग पढ़े कि माध्यिकाओं के कटान बिंदु को, है ना, केंद्रक कहते हैं। किसी त्रिभुज के माध्यिकाओं के कटान बिंदु को त्रिभुज का सेंट्रॉइड या केंद्रक कहिए, गुरुत्व केंद्र कहिए। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। और तीसरा बात हम लोग सीखे कि सेंट्रॉइड जो है प्रत्येक माध्यिका को, इच मीडियंस को 2:1 में अंतः विभाजित करता है, इंटरनली डिवीजन करता है। कितना रेशियो में? 2 रेशियो। ये तो ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का VVI ऑब्जेक्टिव है, बहुत बार पूछता है। नहीं पूछा है तुम लोग को? ऑब्जेक्टिव बार में जरूर टीचर करवाए होंगे। चलिए अब हमको सेंट्रॉइड में जो है, अब हमको जो मेन पढ़ना उस पर आते हैं। आपको पढ़ना क्या? कोऑर्डिनेट। तो अब यहां पे हम लोग लिखते हैं कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल।
ऑफ ट्रायंगल, ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस, हुज वर्टिसेस, हुज वर्टिसेस आर क्या गिवन, हुज वर्टिसेस मतलब वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट गिवन, मतलब हम लोग त्रिभुज के, हिंदी में हम लोग लिखेंगे कि हम लोग त्रिभुज के केंद्रक का, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक जिसका, हुज मतलब जिसका, है ना, जिसका शीर्ष, जिसका शीर्ष दिया गया, शीर्ष दिया गया हो मतलब शीर्ष का निर्देशांक दिया गया। यहां पर भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट की ही बात चलती है ना। हम लोग अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, जिसका क्या दिया रहे, त्रिभुज के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट। तो चलिए हम मान लेते हैं यहां पर एक ट्रायंगल है, थोड़ा सा और इधर ही फिगर बनाते क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। हम लोग यहां पर एक ट्रायंगल बना लिए ए बी और क्या सी। हम मान लेते हैं किसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ए का कोऑर्डिनेट है x1 और क्या y1, और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 और y2, ध्यान दीजिएगा, और सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3 और y3, ये आपको दिया रहेगा। और कहेगा क्या कि इसके केंद्रक का निर्देशांक निकालिए, क्या निकालिए, हाँ हम लोग यहां पे मान लेते हैं लेट कैपिटल ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 और क्या y1, ये x1 y1 के जगह पर कोई संख्या दी रहेगी, कोई डिजिट दिया रहेगा, समझ रहे ना, हाँ तो हम जैसे x1 y1 मान लिए, लेट x1 y1, b हो गया x2 y2 एंड c x3 y3 be the vertices, be the vertices, be the vertices of ट्रायंगल ABC। मान लिए ट्रायंगल ABC का ये क्या है, वर्टिस। क्लियर। अब देखिए यहां पर हम लोग AD को मीडियन मानते हैं, समझिएगा, कोई AD को हम लोग यहां पे क्या मान लिए, मीडियन। बीच बीच नहीं लग रहा है, लग रहा है, थोड़ा सा और इधर कर देते हैं, जान के ऐसा लेते ताकि आपको तिरछा दिखे, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि ये शीर्ष लंब है ना, जान के हम ऐसा लेते हैं। यहां पर हम लोग डी मान लिए, यहां पर डी को मिड पॉइंट मानते हैं बीसी का, तो एडी क्या हो जाएगा, मीडियन। और सेंट्रॉइड कहीं कहां पर होगा, यहां पर कहीं होगा, सभी मीडियन को यहां पर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर जी मान लेते हैं, इसी का कोऑर्डिनेट एक्स और वाई आपको क्या करना है, निकाल। यहां पर ये 2 अनुपात क्या है, 1 में अंतर विभाजित करता है। देखो हम लोग यहां पे मानते हैं लेट क्या मानते हैं, लेट एडी इज द मीडियन एंड जी बी द सेंट्रॉइड। नहीं, लेट हम लोग मान लेते हैं एडी इज द मीडियन, एडी इज द मीडियन, मीडियन मतलब माध्यिका, मीडियन मतलब बिहार बोर्ड वाला सीख लो, हम लोग भी आए थे ना 10th पास करके, तो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए थे। अब टीचर बोल रहे हैं मीडियन मीडियन, मीडियन ये क्या होता है, फिर जाकर डिक्शनरी में मीनिंग देखे, अच्छा मीडियन माध्यिका को कहता है, अच्छा है ना। तो ये चीजों को थोड़ा सा धीरे धीरे समझ जाएगा तुम लोग, है ना, थोड़ी सी परेशानी होगी लेकिन धीरे धीरे तुम लोग समझ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझेगा। चलो हम लोग यहां पर लिखते हैं लेट, मान लेते हैं लेट एडी इज द मीडियन, एडी क्या है, मीडियन है, एंड मीडियन मतलब माध्यिका, लो लिख देते हैं, 2-3 बार लिखेंगे अपने दिमाग में आ जाएगा। लेट एडी इज द मीडियन एंड यहां पर जी इज द सेंट्रॉइड, ये मान लेते हैं, जी इज द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब केंद्र, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल किसका, एबीसी, ये मान लिए। अब सुनो ध्यान देगा, गप तुम लोग करने लगा, हमको दिख रहा है पिछला आंख से,
हम लोग गप करने लगता है, गड़बड़ बात है। एगो लगा देंगे यहाँ पर सामने में मिरर, देखो इधर रहते हैं तो गप नहीं करता, जैसे लिखते हैं तो गप करता है। लगा देंगे मिरर, कौन कौन गप कर रहा है, उसको लगता है सर नहीं देख रहे हैं, सर तो लिखने में व्यस्त है, तो हम थोड़ा सा गपिया लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। अरे अरे ध्यान दो बोर्ड पे। देखो जितना देर पढ़ने आता है उतना देर ईमानदारी पूर्वक पढ़ो, टीचर के एक एक बातों को ध्यान पूर्वक सुनो, है ना, जो लिखा रहा उसको देखो, तभी समझ में आएगा। बार बार इस चीजों को बोलते। तो एडी को हम लोग मीडियन माने, माध्यिका माने, जी क्या माने, सेंट्रॉइड। अगर एडी मीडियन हो गया तो डी क्या होगा, मिड पॉइंट। तो इसलिए यहां पे कह सकते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु। अब आधा लड़का बोलेगा क्या कि सर इंग्लिश में पढ़ाते हैं, कई बार एक हिंदी बोलते हैं, सुनेगा ध्यान से तब ना, तो सुनेगा नहीं है ना। डी इज द मिड पॉइंट, मध्य बिंदु हो जाएगा ऑफ किसका, बीसी का। अब ये बताओ अगर डी मिड पॉइंट है बीसी का, तो डी का कोऑर्डिनेट तुम लोग निकाल सकते हो या नहीं? कितने लोग? इतना ही लोग, बहुत कम लोग, ये नहीं निकाल सके। परवीन कर मध्य बिंदु का निर्देशांक पढ़ाए थे सेक्शन फार्मूला में, कुछ था दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का योग बटे 2 और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का योग बटे 2, यही था ना। ये तो 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट का योग बटे 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का योग बटे। तो जब एडी मिड पॉइंट हो गया तो डी क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। जितना ये दोनों क्या हो गया बराबर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अब बटे 2 और y2 प्लस y3 बटे 2। होगा या नहीं? सब लोगों को समझ में आ गया? तो चूंकि इसलिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, इसलिए यहां पर कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या, डी। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट डी सीधे हो जाएगा कितना, x2 प्लस x3 बटे 2 और y2 प्लस y3 बटे 2। उसको फिगर में भी दिखा दिए। आपको निकालना है किसका कोऑर्डिनेट, जी का, जिसको हम क्या मान के चले हैं, एक्स वाई। अब जी का कोऑर्डिनेट निकालना है। सुनो, अब यहां पे डी का कोऑर्डिनेट निकल गया। हम लोग जान रहे हैं कि जी जो होता है, सेंट्रॉइड जो होता है, अभी जस्ट थ्योरम पढ़ाए थे कि सेंट्रॉइड प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में अंतः विभाजित करता है। तो बताओ ए का कोऑर्डिनेट मालूम है कितना, x1/1, डी का कोऑर्डिनेट x2 प्लस x3 बटे 2, y2 प्लस y3 बटे 2। इसको 2:1 में अंतः विभाजित कर रहा है। अब 2:1 में कर रहा, क्या सेक्शन फार्मूला से हम लोग जी का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? विभाजन सूत्र पढ़ाए होंगे इंटरनल डिवीजन का, तुमको याद है? नहीं याद है? किसको किसको याद है सेक्शन फार्मूला? देखो पीछे का चीज नहीं याद रहेगा क्या होगा, पढ़ाए थे mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n, m/2 प्लस n/1 बटे m प्लस n। ये मान लो ये m है और ये क्या n। हम उसमें भी वहां पर बताए थे, ध्यान दो, हम उसमें भी बताए थे कि देखो बाबू इस रेशियो का गुना इससे होता है और इसका इससे अपोजिट होता है। तो अब इसी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब जी का कोऑर्डिनेट निकल गया, नहीं निकल गया? अब आसान है, देखो यहाँ पे हम लोग कहेंगे सिंस, यहां लिखेंगे सिंस जी, जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग एक्स वाई या सेंट्रॉइड कह सकते हैं, है ना, सेंट्रॉइड लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छा रहेगा। सिंस यहां पर सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड मतलब जी, है ना, जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई, डिवाइड्स, डिवाइड्स मतलब बांटता है, डिवाइड्स, है ना, डिवाइड्स एडी इन द रेशियो कितना, इन द रेशियो, है ना, 2:1 इंटरनली, इंटरनली, इंटरनली मतलब अंतः विभाजन। इसलिए अब कोऑर्डिनेट निकल गया, इसलिए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड जी, जिसका एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट है ना। देखो कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, ध्यान दो। देखो इस रेशियो का गुना इससे होता है,
इस कोऑर्डिनेट से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर x2 प्लस x3 अब बटे 2, ऐसा होगा। अब प्लस 1 मल्टीप्लाई x1 है ना, और 2 प्लस 1 दोनों रेशियो का योग। उसी प्रकार से यहां बड़का कॉमा दीजिए, हो जाएगा कितना 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस बाई 3 अब बटे 2, यही ना। अब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1, यहां भी हो जाएगा 2 प्लस 1। ये इसका x कोऑर्डिनेट निकला और ये इसका। इसी को थोड़ा सा और आगे की ओर प्रोसीड करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेंट्रॉइड जो हम लोग जी एक्स वाई निकालना चाहे थे, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो आ जाएगा x2 प्लस x3 प्लस x1। इसको बढ़िया से लिख लो, x1 प्लस x2 प्लस x3 अब बटे 3, आइए आ जाएगा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3। देखो हने इसको सॉल्व करने में या इसको लाने में जो मेहनत करना पड़ा, लेकिन रिजल्ट बड़ा शानदार आया। रिजल्ट क्या आया कि सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट है वो बहुत आसान है। त्रिभुज के तीनों वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का योग बटे 3 और वाई कोऑर्डिनेट का योग बटे 3। आसान है या नहीं है? अगर सिंपल सी बात हम कहते हैं, कोई ऐसा त्रिभुज है इसका कोऑर्डिनेट 2 3 दे दिया, कुछ हम लिख दिया -1 4 है ना 5 6 लो, कहेगा इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालो, तो तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट का योग बटे 3, एक्स कोऑर्डिनेट तीनों के वाई कोऑर्डिनेट का योग बटे 3। आसान है, भूलेगा नहीं ना। देखो ये कैसे आया वो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट को नहीं भूलना है। बात समझ में आया? ये रिजल्ट को नहीं भूलना कि अगर त्रिभुज के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3 दिया हो तो उसके सेंट्रॉइड को किससे डिनोट करते हैं? जी से, कैपिटल जी से। सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होगा? तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट का योग बटे 3, तीनों वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट के योग बटे 3। क्लियर? चलिए फार्मूला को मैंने ड्राइव कर दिया। देखो मैं चाहता तो डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकता था, लेकिन जहां तक संभव हो सका मैंने ड्राइव कर दिया। यहीं से लिखना है ना, लिख लीजिए, जल्दी लिखिए।
find the coordinate of the centroid of triangle whose vertices are, जिसका वर्टिसेस है 0, 0, 25 and 7, 4 एंड कितना 7, 4। देखिए त्रिभुज के हिंदी में जिसको लिखना है, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालें, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक निकालें जिसका शीर्ष भुज वर्टिसेस जिसका शीर्ष 0, 0, 25 तथा 7, 4 है। चलिए निकालिए 3, 3। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, बस फार्मूला को लगाना है ना। अब वो भी नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा लेट मान लो a x1/1 बराबर मान लेते हैं क्या 0, 0। यहाँ पर b x2/2 बराबर क्या मान लेते हैं 2, 5 एंड c कोऑर्डिनेट मान लें एंड c x3 और क्या y3 बराबर कितना 7 और क्या 4 है ना। हम लोग मानेंगे हैं कि मान लो इस तरह से ट्रायंगल है, ये a हो गया, ये b और ये क्या c। इसका कोऑर्डिनेट 0, 0 दिया है, b का कितना दिया है 2, 5 दिया है, c का 7, 4। अब सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, सेंट्रॉइड मान लो यहां पर है gx/y आपसे पूछा जा रहा है। ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है ना आप लोग को, कुछ करना ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ gx/y यही निकालना था। ये x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे कितना 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे कितना 3 है ना। मान भर दीजिए, x1 के जगह पर क्या है 0, x2 की जगह पर 2, 7 बटे 3, ये 0, 5, 4 बटे कितना 3, तो कितना आ जाएगा 9/3 और 9/3 मतलब हो गया 3 और 3। कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चंस और देखिए। हैं हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है क्या, एक क्वेश्चन और है। अभी दिया है देखिए, इफ 1, 4 is the centroid 1, 4 is the centroid of a triangle and its
two vertices and its two vertices are, इसका दो वर्टिसेस जो है वो 4-3 एंड -9 और 7 है, देन थर्ड वर्टिसेस थर्ड वर्टिसेस आर, तो इसका थर्ड वर्टिसेस बताना। वर्टिसेस इज, ऑप्शन ए में दिया है 8-7, ऑप्शन बी में दिया है 7-8, ऑप्शन सी में दिया है 8-8, ऑप्शन डी में दिया है 6-8। अब सेंट्रॉइड का ही कोऑर्डिनेट दिया गया है और थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कह रहा है। वन फोर इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। 1-4 मतलब जी का मान दिया हुआ है एंड इट्स टू वर्टिसेस। देखो जैसे मैं अगर ट्रायंगल का यहाँ पे फॉर्मेशन करूं, ये ए हो गया, ये बी और ये क्या सी, ठीक है। तो मान लेते कि वर्टेक्स ए दिया हुआ है 4 और कितना -3, और वर्टेक्स बी दिया हुआ है -9 और क्या 7, ये नहीं दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं x3 और क्या y3, ये नहीं दिया हुआ। ये यहाँ पर g का वैल्यू दिया हुआ है सेंट्रॉइड कितना 1-4, तो जो दिया हुआ है उसको हम लोग लेट भी मान सकते हैं। लेट यहाँ पर कैपिटल जी बराबर है ना, कैपिटल जी का कोऑर्डिनेट क्या होता था XY बराबर मान लिए 1 और क्या 4। एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम लोग x1/1 माने थे, ये किसके बराबर हो जाएगा 4-3, सही बोले। एंड बी ये दिया हुआ है bx2/2 कितना -9 और 7। अब थर्ड वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो हम लोग पढ़े हैं क्योंकि जी XY बराबर पढ़े कितना x1 + x2 + x3 बटे 3 और y1 + y2 + y3 बटे कितना 3, यही ना पढ़े हैं। अब देखो जी XY है तो XY कितना हो जाएगा 1 और कितना 4, यहाँ पर x1 x2 का वैल्यू 1 इन है जी, 4 हो जाएगा -9 + x3 बटे 3 और यहाँ पर -3 + 7, यहाँ पर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं थी, कॉमा
ये -3 + 7 +/3 बटे कितना 3। क्लियर। अब इसको आगे की ओर हम लोग प्रोसीड करेंगे तो क्या होगा बताइए। ये इधर हो जाएगा कितना 1/4 और इधर कितना हो जाएगा -5 + x3 बटे 3 और 4 + 3 बटे कितना 3। यही होगा ना। हाँ, अब देखो दो कोऑर्डिनेट बराबर हो रहा है तो दोनों का एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा बराबर होगा, इसलिए यहां पर 1 बराबर हो जाएगा -5 + x3 बटे 3 एंड यहां पर 4 बराबर हो जाएगा 4 + 3 बटे कितना 3। होगा ऐसा, बोलिए। अगर ऐसा होगा तो इससे निकल जाएगा ये x3 बराबर कितना निकल जाएगा 3 + 5 कितना 8 और इससे y3 बराबर 4 × 12 - 4 कितना 8 8 हो जाएगा। इसलिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होगा थर्ड वर्टेक्स इज कितना हो जाएगा 8 8। कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चंस और करवाते हैं। नीचे करें। हैं तो सिर्फ माने थे, क्वेश्चन बाकी लिख लिए थे ना।
पहला क्वेश्चन, अरे आवाज नहीं जा रहा था क्या, ऐसे माइक नहीं चालू किए हुए थे? नहीं, पहला क्वेश्चन देखिए आपका कह रहा था कि द डिस्टेंस ऑफ द सेंट्रॉइड फ्रॉम द ऑरिजिन ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स इतना इतना इतना। ये ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इससे सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा और उस सेंट्रॉइड का ऑरिजिन से डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लो। ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा जी। आपको निकालना क्या, ओ जी, है ना। इसमें क्या दिया हुआ, क्वेश्चन समझा देते हैं घर से बनाना। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट नहीं है, ट्रायंगल के, है ना, ट्रायंगल के भुजाओं के मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ एबीसी है। ये मान लो अगर मिड पॉइंट डी ई और एफ है, ये कोऑर्डिनेट किसका दिया हुआ है, डी ई एफ का। जैसे ये 4 2 मान लो, जो भी मानना है उससे हमको मतलब नहीं है, इसको 3 3 मान लिए, इसको कितना 2 2, तब इसका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना। अब तुम समझो कैसे निकालो, उसके लिए पहले आपको वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। कैसे निकालिएगा वो आप समझिए, है ना, समझ में आया। चलिए, तो 2 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूं, दोनों क्वेश्चंस बना के आइएगा। आज की क्लास इतना ही।